अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे ने इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से अच्छे रहते हैं बोल को, और दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक से अच्छे रहना और बोल को। आज की ख़ास बात क्या है को बोले तो क्या अहमद भाई हमेशा लोगों के ऊपर ही बोलते रहते, तो लोगों के ऊपर नहीं बोले तो किसके ऊपर बोलो? नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के, घर में माँ बापो, भाऊँ, जम्मैया, बेटियाँ, बेटे, चाचा नो तैबन, ऐसे हर नाता रिश्ते को आपको गलत फहमी नहीं सका जोड़ते रहती हैं हमें हमारे चैनल में इंशाअल्लाह। और कुरान हदीस के हिसाब से ऐलान करते रहती हैं और नमाज की दावत देते रहती हैं। गलती क्या है इसमें? और एक बात क्या है करो बोले तो आजकल आपको देखो, तुम्हें देखो दुनिया में कितना एंजॉय करो, ऐश आराम करो, कुछ भी कर लो, चंद लम्हे चंद खुशी के लिए इंसान कुछ भी कर देता है। मगर आप आखिरत का अगर से आंखों से देखने का मंजर कर दिया, अगर से तुम्हें देख ले तो दुनिया क्या है बोल के एक जगह सोच लेते हाथ बड़े ख़यामत यानी से पहले छात कतर लेते बड़े आती है, समझ में बात? तो इसके वास्ते सबसे पहले आम तौर से आपको एक आम हो गया सो जिना करने की चीज़ को आपको एक आम हो गया। कैसा रख बोले तो अभी देखो आजकल ये भी एक चल रहा है, लड़की को शादी करने के बाद आपको उसे पर्सनल बॉयफ्रेंड है यानी मेरा दोस्त ने उसे आपको शक करना। ये पिछड़ा सीरियला में जैसा डायरेक्टर निकालते कि नाजायज़ के कामा, उसमें आपको लड़कियां क्या बोलते कि शादी होने के बावजूद भी आपको बॉयफ्रेंड से बात करना और उसके साथ आपको कनेक्शन रखना, उसके साथ आपको होटल पे जाना, बद फिर से आपको माँ घर को गए तो भी उससे आपको बिला को घर में बिठा को बात करना, उसके साथ फिरना घूमना, ये आजकल आपको वहाँ कहीं कहीं निकल गया। फिर भी एक जैसा भरतेड़े आपको यहूद करते थे, ये मुसलमाना में आम होगा कि ऐसा ये भी आम करना शुरू कर डाली। जिना करने की चीज़ आपको आंखों से हंदे, जिस्म से हंदे, होठों से हंदे, ज़ुबान से, काना से, हर चीज़ से आपको एक जिना करने का पता। इन चीज़ों से बचना। जिना आपको और रौनक चेहरे पर की ख़त्म कर डालती, दिल आपको काला बन जाता, जवानी घट जाती, जल्दी हयात भी सर जाती, और जिना से आपको सारे का सारा आपको दुनिया भी ख़त्म होती, रिज़्क़ आपको अल्लाह ताला छीन लेता। और एक बात है, और अल्लाह करने जाने के बाद आपको क्या है रखा बोले कहती जिना में आपको अल्लाह बड़ा गुस्से में आता, उसे बड़ा सख्त हिसाब लेता और उसे जहन्नम में डालता, उसे आपको आग आग का लिबास पहनाता अल्लाह ताला। अब इसकी बोलो सज़ा तो आपको हो गई, इतनी बड़े कठिन कठिन सज़े पाती इसके वास्ते। और लड़की को क्या है तो गोशा पर्दे में रहना, और आपको उन्हें कितना पर्दे से हो सिर्फ शोहर से ज़िंदगी करना। लड़के क्या है तो नज़र को नीचे झुकाना, क़ायदा क़ानून से रहना, और ये जो तलब जो नशे का है जीने का, इनसे बच को और बीवी सी ज़िंदगी करना। और ये चीज़ों को जवानी को आपको पहले इतनी बेहतरीन भारी भारी जवानी है तो संभल को ज़िंदगी कर देते, मेहनत कर को, क्योंकि उनको ख्याल आपको मेहनत में चल जाता था, कामा में चले जाता था, वो करे नहीं तो होता नहीं, ये करे नहीं तो पेट चलता नहीं, तो एक पेट की रोज़ी की फ़िक्र करने की रहती थी पहले, उसमें आपको उनको जिना के ऊपर जाता नहीं था दिमाग का। अब हमेशा कहीं भी देखो पैसा आपको आसान से आ जाता है, खाना पीना आसान से आता है। और एक बात क्या है करो बोले तो फ़ोना ज़्यादा हो गई, फ़ोना में बातचीत करना कहते किसी से, सारी दुनिया फ़ोना के अंदर रहती है, और फ़ोन के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाता है, जिना से ज़्यादा और सेक्स हर चीज़ मिल जाता है फ़ोना के अंदर। वो छोटे से छोटे बच्चे भी आंखों से देखने के बाद छोटी उम्र में ख़राब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, शौक़ में आपको रिवाजा, फिर शौक़ में आपको निके करते हैं, फिर तलाक़ा फ़ौरन फिर से ले लेते हैं, कहीं कभी जिना कर सकते नहीं तो क्या करती, इसके वास्ते छोटी उम्र में आपको जवानी को ख़त्म कर लेते हैं। शादी होने के बाद हाथापाँ खिलाना को जाओ, फिर को तलाक ले लेते हैं, फिर हमें अकेले है तो जी ले सकते हैं, कब अकेली ज़िंदगी को ज़्यादा थाम लेती है, कहीं को तो जीना करने की ताकत ना हाँ को। अब इन्हों क्या करती हैं लड़कियाँ, कौन मिला जात नहीं जमात नहीं कि अपनी ज़रूरत पूरी होना कहती कि जिस्म के हिसाब से संभाल सकना ना को, आड़ा पकड़ को गैर कौम के लड़के, मुसलमान लड़के, धेड़ा चबड़ा खाए बोलने की ज़रूरत नहीं, हर ज़ात में घुस जाते हैं। और हमारे गैर कौम की लड़कियां भी ऐसा करती, मुसलमान की लड़कियां की पीछे वो लड़कियां पीछे, ये क्या है इंसान की हर कौम में आपको जिना आम हो गया, हर ज़ात में भी जिना आम हो गया, हर जगह आपको जिना को तो खराबी करने की चीज़ को आपको थाम लेते कि हमें सब इंसान सब आपको एक चीज़, देखो हमें मुसलमान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हिंदू नहीं, सब जने भी हमें भाई बहन की तरह रहना चाहिए, और प्यार मया मोहब्बत से रहना चाहिए, हुस्न सुलूक बांटना चाहिए, मया करना, एक नज़दीक करना चाहिए, उसके एक हुकूक़ तरीके रहती, कब कैसा पार्टी में किसकी किस में कैसा हलाल तरीके से कहाँ कैसा खाना नहीं खाना, ये सब पहचान करना चाहिए, हर चीज़ को भी एक तरीक़ा रहता,
समझे नहीं, एक ज़िंदगी एक जवानी करने की चीज़ को, इज्जत करने की चीज़ को बचाया तो इंसान हो। उसी जवानी की जब जवानी टिकी तो कभी वो जवानी आपको शोहर बीवी के साथ हो जो मज़े में जाती, वो आपको चंदी निपटी। और एक बात है, जब शोहर बीवी को शादी करते ही एक दूल्हा दुल्हन को कौन फर्स्ट मरती कौन पीछे मरती किसी को नहीं मालूम। समझे नहीं, ये उम्मीद अल्लाह के ऊपर रखो करती मामूल से, चाहे बेनमाजी हो नमाजी हो कोई भी हो, उन को क्या ले 100 साल की पीक करके बोल को शादी करती। वो भी शादी के साथ धूमधाम से दिल में इसका आड़ा तीड़ा खर्चा को ब्याजांग पैसे ले काजा को बच्चे के तोले दयाल को एक तो टारगेट रखी दूल्हे वाले और कहीं भी कई कोई ये सब भी होता। बोलो दुल्हन वाले हमको अभी इतने पैसे दे आपको निकाह कर ले ले जब ओलिमा कर लेना मर्दाने का एक सुन्नत होती है। ये फ़र्ज़ नमाज़ान एक फ़र्ज़ के बराबर भी नहीं, एक फ़र्ज़ नमाज़ान छोड़ डालते हैं। सुन्नत को देखी थी बहुत सुन्नत अदा करना बोल को एक निकाह में फेर हो तो 4 निकाह कर डालते। ये क्या ईमान सी इस्लामी तरीके से अमल पाक रखो, अल्लाह का डर रखो, दीन के हिसाब से चल को, अल्लाह के रसूल सुन्नत तरीके अपना को नहीं करते हैं। सब जवानी की मस्ती से इस्लाम का तरीका लगा ऐसे जो 4 निकाह को बोल डालती है। और एक बात क्या हरकत को बोले तो लड़कियां भी क्या करती हैं, इन्हें नहीं के दिए मैं इसी क्या है, इन्हें ज़रा पी को ख़राब करती तो फ़खत कोइट को चल जाना थी, उधर एंजॉय करने का भी पैसा आया तो देती, नहीं तो क्या भी नहीं बच्चा को उन्हें देकर ये शिकायतें ज़्यादा हो जाती। ये ज़्यादा आपको आम तौर से आपको क्या है हरकत बोले तो चलता है किस्सा। इसके वास्ते क्या है, मैं बोलने के बाद क्या है अगर बोले तो कुरान और हदीस की मैं आपको अल्लाह के वास्ते थामो। देखो ठंड देखने को, गर्मी देखने को, नरम नरम बिस्तरों को ये ऐसे मौसम में छोड़ कर अल्लाह के सामने आओ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, सुबह की नमाज़ पढ़ो, एक सफ़ा कुरान पढ़ो। देखो अल्लाह राज़ी होता, अल्लाह खुश होता, अल्लाह हंसता। अल्लाह आपको हंसने का वक्त, खुश होने का वक्त, तहज्जुद के टाइम पर तुम्हें क्या क्या पूछो अल्लाह ताला देखो हर चीज़ देने के लिए तैयार है। वैसे टाइम पर अल्लाह से राज़ी कर लो। देखो इंसान आपको जब पैदा हुआ बचपना है तो बड़ा होता हयात है, तो बूढ़ा भी होता हयात है, तो मगर मौत पर तो एक दिन मर जाना, चाहे वो जितने भी साल 100 साल कितने में बोलती देखो दादी आपको 100 साल जी को मरी, 150 साल जी को मरी, कितने 100 साल जी, तो मौत तो ख़यम हो गई लास्ट मट्टी में लेकर छड़ डाली। वही साच है, हमारी हयात कब सरती की कब जाती की अल्लाह आलम। इसके वास्ते अच्छे काम करो, जिने के पीछे नहीं जाओ, जिना से बचो, हलाल इज़्ज़त कमाने की कोशिश करो, और पैसा दोबारा कर नहीं सका तजुर्बा को उठा को रखो, और कोई चीज़ का एक मसला हल करो। क्या एक ज़मीन लेती की, घर लेती की, एक बच्चे शादी करके देती कि, चार जन मदद करती कि, और ख़ुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ऐसा हरकत करो अपन की। ये कई के हरकत है, कहाँ देखे तो लड़के से लड़का जिना ज़्यादा हो गया, उसके बारे में बोलने वाला हूँ मैं। लड़कियाँ देखे तो लड़कों के पीछे, लड़के देखो लड़कियाँ, ये सब भी आप आमतौर से अब एक आप आ गया, लड़के मिलते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, वो हमें जिना कर, ये जिना लूत अलैहिस्सलाम के तौर पर आपको लड़के से लड़का जिना करता है तो पूरी बस्ती फरिश्ते आको घिरदार को उठा को होंदा मार डाली। उधर अल्लाह के रसूल साहबा को ले जाते थे, उधर मुंडी भी पलटा देखना नहीं, देखते हैं तो बोले थे ऐसा ये क्या है, जिना से ऐसे गलीज़ चीज़ों से, गलीज़ कामान से, गलीज़ नज़र से, गलीज़ सोचने से, गलीज़ दिल में लगाने से इनसे बचो। और एक बात क्या है, तो खुदा का डर एक रख लो। 2 फरिश्ते के 2 कैमरे की, अल्लाह का स्कैनिंग 24 आवर्स चलता है। ये 3 कैमरा में पड़ा, तो मैं क्या करा, तो मैं नंगा हो को क्या करन दे, क्या जिना दे, क्या ख़त्म उठा, क्या जुबान से भी गलीज़ बात करें, क्या भी करें, ये पूरा आप अल्लाह की स्कैनिंग में पड़ा, तो मैं पूरा अल्लाह का हिसाब हो जाता है। बोल कर इधर की सीधे हाथ तरफ की किताब को बढ़ा लो, डामे हाथ तरफ के नहीं, अल्लाह के वास्ते डामे तरफ गुने का मोटा ज़्यादा वजन नहीं कर लो, नेकी का मोटा वजन कर लो, और गुनाहों को माफ़ करो, हमेशा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाओ, तौहीद को समझो, तक़वा इख्तियार करो, और अक़ीदा सीधा रखो, और अल्लाह और रसूल के तरीके पर सीधा चलने की कोशिश करो, और शिरक से बचो। सबसे पहले अल्लाह को छोड़ को पराई चीज़ को थोड़ा भी टच कर को तुम्हें एक आधा माने, वो चीज़ आपको अल्लाह एकदम नाराज़ होता। लास्ट को जिना को भी माफ़ कर डालता, शिरक को माफ़ करता नहीं अल्लाह ताला। बाई चांस लास्ट स्टेज का आए तो भी, लेकिन वो भी कितने बड़े सजाएँ पाना पड़ता, समझ में बात हो। बाई चांस तोबा करने से, तोबा करो। अगर से गलतियां हर इंसान से होती, मेरे से होती, मैं को सब पतिवर्त स्टाम्प मार को बैठा नहीं की, इंसान से गलतियां होती। अल्लाह से तोबा करो और अल्लाह से भीख मांगो और सही रास्ते को थामो, और एक टाइम भी नमाज छोड़ने को, और नमाज मस्जिद में पढ़ी, इसका घर में पढ़े तो सबसे बड़ा कबीरा गुना में से वो एक बड़ा कबीरा गुना। जमायत के साथ नमाज पढ़ो। बहुत सारे लोग आपको घरों में नमाज पढ़ना शुरू कर डाले, घरा में नहीं पढ़ना, घरा में सुन्नत नफिल पढ़ ले तो भी फ़र्ज नमाज से 100% आपको मस्जिद को जाओ कोई ही सजदा करना पड़ेगा, और अल्लाह के पास
और अल्लाह से दुआ करना पड़ेगा, समझे नहीं दोस्तों। मर्दानिया के लिए औरतों आको घर में आको एक टाइम भी छोड़ी इसका नमाज पढ़ो। और एक बात क्या है बताओ, थोड़े औरतें क्या करते ही बच्चे आको दूध पीते ही नन्हे बच्चा जच्चा को बोल को बढ़ सकती नहीं पिछा पिछा बैठता को, हमें भी 5-5 बच्चा को पहले एक छोड़ को और वो लिबास अलग रख लो नमाज का, बच्चे के दी जरा धो लो कर लो निकाल लो कपड़े, फिर होने के तो फिर वो कपड़े पहले का अलग बच्चों को संभालो करो, नमाज का एक लिबास अलग रखो और सफाई कर लो, क्या तो भी है तो समझ में बात, ऐसा कर लेना। लेकिन ठंड नहीं गर्मी नहीं, हर वक्त हर हाल में मौत के वक्त में भी अगर से सिर में दम लगा इशारे से भी नमाज पढ़ने का फ़र्ज है। हंदे को भी आपको मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ने का है, चिक्कड़ नहीं खड्डे नहीं क्या भी नहीं, समझ में बात हो। हदीसान सुने हैं तुम्हें वैसा ये बात क्या है, बोले तो समझने की बात है, सोचने की बात है। इज्जत को बचाओ, ईमान को बचाओ, हलाल रिज़्क़ को थामो, अल्लाह का खौफ करने का डर करने का सीने में रखो और सीधे रास्ता पकड़ को चलो, ज़िंदगी बचती, दुनिया भी संवरती और आखिरत भी संवरती। नहीं तो चुप के आको हयात को हयात सर जाती, रिज़्क़ को रिज़्क़ चले जाता, नूर चेहरे पर को नूर चले जाता, दिल काला बन जाता, लास्ट में आपको दुनिया भी गारत होकर चली जाती है, आखिरत में भी जहन्नम का खड्डा मिलता। इन सब से बचना है कहती, फिर भी होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, हमेशा आओ सही रास्ते में और 5 टाइम नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो और अल्लाह के रसूल सुन्नत के तरीके को अपनाओ, सही समझ को अच्छी ज़िंदगी को थामो और घर का माहौल भी अच्छा बनाओ। टीवी से फ़ोनों से अल्लाह के वास्ते ज़िना से बुराई से गीबत से झूठ से क्या ताने बातों से हर चीज़ से आपको बचो और किसका हक़ कैसा करने की चीज़ आपको हक़ अदा करो। ख़ानदान में कौन बेवा है, कौन लगड़े लुल्ले की और बेटेदारा घर में कितने जन हैं, उनको कहाँ तक बांटना या आस्तिया में हंदे किसमें होते, इंसाफ करो न किसी ने क्या बांट को दे डालना, अल्लाह का नहीं ना इंसाफ करे तो आस्तिया में भी कभी नीचे ऊपर कर डाले तो समझे नहीं दोस्तों। बुरा नहीं समझो मेरी बात को, मैं देख देख कहा को दिमाग ख़राब होता है आमतौर के अब आजकल का जो माहौल में चलते हुए लड़कियां और लड़कों का। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हम सबको अल्लाह हिदायत दे और नज़र से बचाओ और बुराई से बचाओ, शैतान के वसवसों से बचाओ, हमेशा अल्लाह की रहमत में रहना। हमें हमेशा 5 टाइम नमाज पढ़कर कुरान और हदीस को थामना और सीधे रास्ते से चलना, अच्छी पाक ज़िंदगी को थामना। ओके दोस्तों, गलती है तो मादरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।